हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एल्डर सुन लीन को चाय पीने के लिए देता है और उसे कहता है कि यह 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे जल्दी से पी लो। लेकिन असल में लीन को पता चल गया था कि इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो उनके चाय को पीने के लिए इनकार कर देता है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने उसे नीचे भी गिरा दिया था। इसके बाद वह उसे कहता है कि मुझे पता है कि इसके भी अंदर पॉइजन है, जैसे कि उस पिल के अंदर में भी था। इसके बाद एल्डर सुन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया। और फिर अचानक से वो अपने स्पिरिट बाइंडिंग घड़े का इस्तेमाल करके उसे कैद कर लेता है। और अब आगे कैद करने के बाद हम देखते हैं कि लिन इसके बाद में कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एल्डर फॉर्मेशन की मदद से अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देखकर नामजाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक पाओगे, और इसके बारे में तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि नामजाओ भी अपने पावर का इस्तेमाल करके इनके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि वह किसी भी तरह से इनके फॉर्मेशन को तोड़ देना चाहता था। तब यह देखते ही सेक्ट लीडर लुसेन से कहता है कि तुम सभी डिसेबल को लेकर यहाँ से नीचे चले जाओ, और तब तक हम लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि नामजाओ अपने किसी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से इनकी फॉर्मेशन वाली प्रोटेक्टर टूटने लगी थी। तब यह देखते ही सेक्ट लीडर बाकी सारे लीडर से कहते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मेशन को मेंटेन रखिए और बाकी की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्टर लीडर सीधे नामजाओ के साथ में फाइट करने के लिए चले गए थे। लेकिन अब इन्हें ऐसा करता देखकर बाकी एल्डर को इनके लिए चिंता होने लगती है, और वह इनसे कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तब इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं कि हैंग्यू सेक्ट को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह नामजाओ के अटैक को रोकने के लिए अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि वह किसी भी तरह से हैंग्यू सेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी शानदार टक्कर होने लगती है, जहाँ पर सेक्ट लीडर अपने पावर का इस्तेमाल करके नामजाओ के अटैक को रोकना चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामजाओ अपने अटैक पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब सेक्ट लीडर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। और अब इस तरह से नामजाओ ने इनको ज़ख्मी कर दिया था, और अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन भी कमज़ोर होने लगा था, और इसके अलावा भी इनके बाकी एल्डर भी ज़ख्मी होकर नीचे गिरने लगे थे। तब यह देखकर नामजाओ इनका मजाक उड़ाने लगता है, और फिर सेक्ट लीडर से कहने लगता है कि क्या तुम केवल इतने ही पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर लुसेन नामजाओ से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, और इस तरह से इसके अटैक को रोकने के लिए बाकी डिसेबल भी उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सभी नामजाओ के अटैक के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, और नामजाओ अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सुन लीन को बहुत ही बुरी तरह से कैद कर लिया था, और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके पास होने वाले कोई भी ट्रेजर के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वह असल में इसी के लिए उसे टॉर्चर कर रहा होता है। फिर वह कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया, और इसके अलावा तुमने तो अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ा लिया। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो उसके ऊपर भी अपने पावर का इस्तेमाल करने लगा था, ताकि इस तरह से वह इसके पास में छुपा हुआ उस ट्रेजर को खोज सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीतू भी इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और फिर वह लिन से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपनी आंखें खोल। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सून को इसके पास में होने वाले हेवनली पर्ल के बारे में पता चल गया था, जिसे देखते ही वह हैरानी से कहने लगता है कि आखिरकार यह है क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन वापिस से अपने होश में आ गया होता है, और इसके अलावा वो अचानक से अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके इसे फ्रीज भी कर देता है। तब इसके बारे में पता चलने के बाद एल्डर सून इस पर काफ़ी परेशान हो जाता है, और फिर वह कहने लगता है कि अचानक से मेरे साथ में यह क्या हो गया, और
मैं अपनी जगह से हिल भी क्यों नहीं पा रहा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लिन एल्डर सून के बॉडी को कंट्रोल करने लगा था और इस तरह से वो इसी के हाथों से अपने आप को बहुत ही आसानी से आज़ाद भी करा लेता है। लेकिन असल में एल्डर सून को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि फिर वह लिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे पॉइजन कब दिया। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मुझे पता था कि लियू के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुमने असल में उसे कार्डिशेप साइलेंसेस दिया था, जिसका इस्तेमाल करके हम विक्टिम के सारे बिहेवियर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए चाय बनाया था, जिसकी वजह से तुम मुझे टच नहीं करते तो इसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुमने मेरे साथ में ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया और इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सून इसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन लिन इसके यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनता और वह इसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। तभी यह देखकर सीतू उससे कहता है कि गद्दार को मार देना और फिर लगातार करेज बढ़ाते रहना ही ये असल में इमोर्टल की कल्टीवेशन है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाम जाओ ने हैंगी सेक्ट को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद नाम जाओ यहाँ के एल्डर से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और इसीलिए तुम अपने डिसेबल्स को स्वांडाओ सेक्ट में क्यों नहीं जाने देते। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर नाम जाओ की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वह अपनी डिसेबल को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी नाम जाओ उसे कहता है कि मेरा स्वांडाओ सेक्ट नया डिसेबल को रिक्रूट करना चाहता है और इसीलिए जो कोई भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन करेगा उसे हीलिंग एलेक्सेस से रिवॉर्ड किया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डिसेबल उसके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए इसके बारे में जानकर एल्डर को काफी दुख होता है और इसके बाद वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ गया होता है, जो कि यहाँ की तबाही को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन असल में वो हैंग्यू सेक्ट को इतने आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वो शीतू से कहता है कि अब आप मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में सिखाइए, क्योंकि मैं केवल ताकतवर होने के बाद ही मैं अपने तकदीर को कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सीतू भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया होता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब इसके बाद हमें सीधा 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 डिसेबल ट्रेजर को खोजने के लिए माउंटेन के अंदर आए हुए होते हैं, जहाँ पर लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है कि मैं और वांगजू दोनों ही हैंग्यू सेक्ट से हैं। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो 4 साल में स्वांडाओ सेक्ट का ओरिजिनल डिसेबल बन गया और इस तरह से बैक माउंटेन पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। तब इसकी बात सुनकर वह लड़का कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि अगर इस बार मैं ब्लैक क्रिस्टल बिस्ट को पकड़ लिया तो इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक सॉर्ड स्पिरिट बनाऊंगा और फिर उसके बाद तुम्हें ब्लैक माउंटेन में प्रैक्टिस करने का चांस जरूर मिलेगा। अब इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक क्रिस्टल बिस्ट को पकड़ने के लिए एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि अब तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ब्लैक क्रिस्टल बिस्ट अट्रैक्ट होकर आ गई हैं। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह में कोई ट्रेजर है। तब इसकी बात सुनकर वह लड़का अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसके बारे में चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे माउंटेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ब्रेथ फील होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर माफ़ी मांगने लगा था और फिर करने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि कोई सीनियर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दें। तब इसकी बात सुनकर वह सीनियर उससे कहता है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो एल्डर भी माउंटेन से बाहर आने लगा था, जिसकी ऑरा की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बिस्ट आने लगे थे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सीनियर असल में कोई और नहीं बल्कि लीन होता है, जो कि केवल इतने ही सालों में पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब लीन स्वांडाओ सेक्ट वालों को मजा चखा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।